वालेकुम स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हमने लास्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन यूनिट्स को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि कंसंट्रेशन यूनिट्स जो हैं कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं परसेंटेज में भी, और परसेंटेज में भी हमने इसके 4 डिफरेंट वेज देखे थे। मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद सेकंड जो यूनिट है जिसमें हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं वो है हमारे पास मोलैरिटी, और आज का हमारा टॉपिक भी मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी जो है वो क्या है? कंसंट्रेशन यूनिट है। ये हमेशा आप याद रखें, एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मोलैरिटी है क्या। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि सोल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व होंगे 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में वो होगी मोलैरिटी। हम इसको मज़ीद समझेंगे आगे चल के। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल एम से, ठीक है। और अब डेफिनेशन को समझ लेते हैं। 1 डेसीमीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1 लीटर के। 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अब हम सपोज़ हमारे पास एक बीकर है और बीकर में हमने जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन लिया। तो हमने देखना है कि हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन इट, के 1 डेसीमीटर क्यूब आपने सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, और कोई भी वाटर ले लिया, सॉल्वेंट है, कुछ भी है। तो हमने इसमें देखना है कि हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन इट। तो वो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हमारे पास क्या होगी? मोलैरिटी। ठीक है, तो आई होप कि आपको मोलैरिटी की समझ आ गई होगी डेफिनेशन की, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि फार्मूलाज क्या हैं टू कैलकुलेट मोलैरिटी। मोलैरिटी को जब हमने कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास फार्मूलाज क्या हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 फार्मूलाज हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरह हमने इनको यूज़ करना है। सबसे पहला जो फार्मूला है उसको हम देख लेते हैं। पहला फार्मूला है वो है हमारे पास मोलैरिटी इज़ इक्वल टू। अब आप यहाँ पे देखें कि मोलैरिटी का फार्मूला जब हम देखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एक तो आपके पास ये फार्मूला है जो आपने यूज़ करना है जब भी आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स अगर हम देखें, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हैं? मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स वाला है ये आप ऊपर देखें, जो मोलैरिटी के फार्मूला में हमने ऊपर जो लिखा हुआ है मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास, तो ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो इतना बड़ा लिखा है कि पहले मास ऑफ सोल्यूट, फिर मोलर मास, फिर करके वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो हम क्या करेंगे कि जो मास ऑफ सोल्यूट और मोलर मास है उसके बजाय हम यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ लिख लेंगे, तो हमारे पास ये ईजी जो है फार्मूला बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है मोलैरिटी इज़ इक्वल टू, यानी ऊपर वाली जो थी वो ज़्यादा चूँकि बड़ी हो रही थी और आपको याद भी ना रहे या कुछ भी, अब ये वाला आपके पास जो है ना वो इजी है। अब इस फार्मूला को याद कर लें अच्छे से। मोलैरिटी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये बहुत इजी सा फार्मूला है तो वो भी इजी, तो ये भी आप कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया। अब जो सेकंड फार्मूला हम बनाएंगे, ठीक है, हम कन्वर्ट कर लेंगे जो हमारे पास फर्स्ट वन है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे और एक दूसरा फार्मूला बनाएंगे, और वो हमारे पास कैसे होगा। अब आप देखें कि हमने जो है वो कैसे किया। यहाँ पे आप देखें ये मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, तो हम क्या करेंगे, जब भी मैथ्स में भी हम ये करते होते हैं कि मोलर मास को जब हम नीचे लेके आएंगे डिनोमिनेटर में जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यूं कर लेंगे और हमारे पास एक नया फार्मूला जो है वो बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट वन को, ठीक है, और हमारे पास एक नया फार्मूला आ जाएगा। तो हमने क्या किया, अब हमारे पास सिर्फ रह जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट, और मोलर मास जो है वो नीचे जाके वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये भी आप फार्मूला बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे
दो फार्मूलाज देखे हैं। एक आप सिंपली ये कर सकते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और एक आपके पास ये ओपन फार्मूला है। दूसरा हमने इसको कन्वर्ट कर लिया कि मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये हम जो है दो तरीके हमारे पास जिससे हम मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हाउ वी प्रिपेयर मोलर सोल्यूशन, के हम जो है वो मोलर सोल्यूशन जो है वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल है, हमने एग्जांपल को यहाँ पे डिस्कस करना है, और बुक वाले एग्जांपल को देख लेते हैं कि बुक में एग्जांपल दी हुई है। 1 molar solution of sodium hydroxide is prepared by dissolving 40 gram of sodium hydroxide in sufficient water to make the total volume 1 decimeter cube। यानी अब हमने यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है, 1 molar solution of sodium hydroxide, 1 molar solution of sodium hydroxide प्रिपेयर करना है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट कितनी होगी, यानी हमारे पास जो सोल्यूट है वो हमारे पास होगा 40 ग्राम, ठीक है। हमने बनाना क्या है, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट कितनी है हमारे पास 40 ग्राम। हम करेंगे क्या, हम जो है वो लेंगे एक मेजरिंग फ्लास्क, ठीक है। ये हमारे पास एक मेजरिंग फ्लास्क हो गया। हमने क्या करना है, स्टेप 1 में सबसे पहले आपने 40 ग्राम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है हमने कि जो है वाटर को ऐड करना है जब तक यहाँ पे जैसे फ्लास्क पे जो है ना वो मेंशन होता है जहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब है 2 3, तो जब तक आपने इतना वाटर को फिल करते जाना है अप टू 1 डेसीमीटर क्यूब एच तक पहुँच जाए तो वहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो हमारे पास ये जो है वो 1 मोलर सोल्यूशन जो है वो ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो जाए। क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास ये है कि हाउ डू यू नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो है वो 1 मोलर सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपेयर किया है। तो हम क्या करेंगे, वी जस्ट कैलकुलेट मोलर मैस ऑफ दैट सब्सटेंस जो भी आपने लिया है, यानी हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो है वो मोलर मैस का पता कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 1 मोलर सोल्यूशन है। उसी तरह जो है 1 मोलर सोल्यूशन के लिए हमारे पास मोलर मैस जो है इसका 39.997 ग्राम पर मोल है। तो उसी तरह इसको प्रिपेयर करना है, यह हमने पढ़ लिया कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, और हमें ये भी पता चल गया कि हमें क्वांटिटी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका मोलर मैस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। जी यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो एग्जांपल है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इन 400 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। हमने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी। अच्छा अब देखें यहाँ पे हमने पहले इसको स्टेटमेंट को समझना है। तो सोल्यूट हमारे पास क्या है, डिजॉल्व 28.4 ग्राम, सोल्यूट हमारे पास क्या है 28.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट, सोल्यूशन 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम डेफिनेशन अगर हम देखें, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है, मोलैरिटी को हमने डिफ़ाइन कैसे किया था, तो हमने कहा था कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट के क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ़ मोल्स, और डिज़ोल्व हूँ इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन किस में हो, 1 डेसीमीटर क्यूब हो, डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन हो, और सोल्यूट जो है उसके नंबर ऑफ़ मोल्स हों, तो उसको हम कहेंगे मोलैरिटी। अब यहाँ आप देखें स्टेटमेंट में उसने कहा हुआ है कि जो सोल्यूट है हमारे पास वो 28.4 ग्राम है, ये ग्राम्स में है, जबकि जब भी हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है तो जो सोल्यूट है उसके हमारे पास क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ़ मोल्स होने चाहिए, और जो सोल्यूशन है वो हमारे पास किस में होना चाहिए, डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है 400 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। अब सोल्यूशन देखते हैं, कन्वर्जन मैस ऑफ सोल्यूट इनटू मोल्स। ऑब्वियसली पहले हम मोल्स में करेंगे क्योंकि मोलैरिटी की डेफिनेशन ही यही है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो अब जो सोल्यूट है उसके नंबर ऑफ़ मोल्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, तो उसका फार्मूला हमने पीछे भी देखा, मैस डिज़ोल्व ओवर मोलर मैस, जो मैस डिज़ोल्व हुआ उसका हमने मोलर मैस भी करना है।
अब जो मैस है वो तो हमारे पास गिवन है 28.4 ग्राम। मोलर मैस हमने खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे तो डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बताया है। सोडियम का हमने लिया एटॉमिक मैस 22.9 और सोडियम के जो है वो Na2 है तो मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस सल्फ़र के जो है वो हमारे पास एटॉमिक मैस 32 और प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 है और 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 142 ग्राम पर मोल। तो मोलर मैस भी हमने फाइंड आउट कर लिया और मैस हमारे पास गिवन है। अब हम इजीली नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेट जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 मोल, यानी हमारे पास जो है वो सोडियम सल्फेट के कितने 0.2 मोल्स जो है वो डिज़ोल्व करने हमने 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो 400 सेंटीमीटर क्यूब है उसको भी हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्शन ऑफ वॉल्यूम इनटू डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 400 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 1000 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.4 डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास आ जाएगा। अब हमने दोनों चीज़ें कर ली, सोल्यूट को हमने नंबर ऑफ़ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया है और जो हमारे पास सोल्यूशन है ठीक है वो हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में आ गया है। अब हम इजीली मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास 0.2 है और वॉल्यूम हमारे पास 0.4 डेसीमीटर क्यूब है। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर क्या है, 0.5 मोल डेसीमीटर क्यूब या पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल 6.3 है, उसको भी हम देख लेते हैं। लास्ट जो हमारे पास एग्जांपल थी उसमें हमने जो है ना मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करनी थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोलर सोल्यूशन। अब यहाँ पे हमें मोलैरिटी गिवन है, 0.4 मोलैरिटी है और 500 हमें वॉल्यूम गिवन है। यहाँ पे भी क्यूबिक सेंटीमीटर में है जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। और यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी हमने सोल्यूट की क्वांटिटी, सोल्यूट का मैस जो है वो कैलकुलेट करना है। हमें पता चल गया हमारे पास दो चीज़ें गिवन है। अब देखते हैं सबसे पहले मोलर मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे मैंने पीछे मोलर मैस को कैलकुलेट किया था, आप यहाँ पे भी सोडियम का एटॉमिक मैस लें और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, उनको प्लस कर लें। आपके पास आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल, ठीक है, मोलर मैस आ गया। वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में करना है तो 500 है तो उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे पास फार्मूला हमें पता है मोलैरिटी के लिए क्या फार्मूला है, मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मैस इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हमने फाइंड आउट क्या करना है, मैस ऑफ सोल्यूट। अब मैस ऑफ सोल्यूट यहीं पे रहेगा और जो मोलर मैस है, वॉल्यूम है, वो दूसरी साइड पे जाके मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने यहाँ पे अलग से फार्मूला लिख लिया, मैस ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मैस मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ठीक है। तो मैस ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी हमारे पास क्या थी, 0.4 हमें गिवन है। मोलर मैस हमने फाइंड आउट किया था 40 एंड वॉल्यूम हमारे पास 0.5। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो मैस कितना आ गया, 8 ग्राम, यानी कि 8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 500 क्यूबिक सेंटीमीटर या डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोलर सोल्यूशन। तो इससे रिलेटेड जो है एग्ज़ाम्स में भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। मैथ्स किसी में आपने फाइंड आउट करना होता है तो किसी में आपने मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।